हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों का खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लेकर आए हिंदी विषय का जो आपका पेपर होने जा रहा है 6 मार्च को। हम दे रहे हैं टॉप 30 प्रश्न। इन्हीं प्रश्न में से आपको 101% बहुत सारे प्रश्न पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले कक्षा 9वीं विषय है आपका हिंदी। 6 मार्च को जो आपका पेपर होने जा रहा है एमपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों के लिए हम देने जा रहे हैं टॉप 30 प्रश्न। इसमें से अति खास प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें हम आपको अवकाश बताएंगे, निबंध बताएंगे, सारी चीज़ें हमने इसमें एकत्रित की हैं। चलिए बढ़ते आगे। और एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। और जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं, अगर इन 30 प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए, वीडियो को स्किप करके अगर आप प्रश्न देखना चाहोगे तो आप नुकसान में रहोगे, क्योंकि मैं यहाँ कुछ हिंट भी दूंगा, प्रश्न के साथ साथ थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। चलिए बढ़ते आगे पहले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं आपको गाइड करूँ उसका ध्यान आपको रखना है, आपको परीक्षा में क्या करना है। चलिए बढ़ते आगे। पहला प्रश्न है, हमने पहला प्रश्न अवकाश का रखा है। अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, है ना, आवेदन पत्र मीन्स होता है अवकाश लिखना होता है आपको, ठीक है। पत्र लिखने मत लग जाना, सिर्फ पत्र ही आता ना तब अपन को पत्र लिखना है। अगर साथ में आवेदन आ गया या प्रार्थना पत्र आ गया तो फिर आपको अवकाश ही लिखनी है। आवेदन पत्र आओ या प्रार्थना पत्र आओ तो आपको अवकाश ही लिखनी है। अगर सिर्फ पत्र का आ गया है तो फिर पत्र लिखना है, ठीक है। आवेदन और प्रार्थना आ गया तो फिर आपको अवकाश ही लिखनी है, ठीक है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार ये आने की पूर्ण संभावना है। दूसरी अवकाश की अपन बात कर लेते हैं। स्थानांतरण प्रमाण पत्र मतलब टीसी के ऊपर आपको अवकाश लिखनी है। प्राप्त करने हेतु तो अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। टीसी की मतलब स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आपको अवकाश लिखनी है। तीसरी आपको याद करनी है, 3 अवकाश दे रहा हूँ मैं खास, ठीक है। अपनी शाला के प्राचार्य को अपनी अस्वस्थता मतलब बीमारी की, है ना, बीमारी की अवकाश आपको याद करनी है कि मैं बीमार हो गया तो जितने भी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 3 दिन के अवकाश है तो आवेदन पत्र लिखिए, है ना। मतलब यहाँ पर 2 दिन आ जाए तो आपको 2 दिन लिख कर आना है पेपर में, ठीक है। बीमारी की अवकाश आपको आती होगी बीमार होने की, ठीक है। ये 3 अवकाश बहुत खास अवकाश है, इनमें से आपको 101% पेपर में देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवकाश जो है, ये तीनों अवकाश आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब अपन निबंध पर फोकस करेंगे, कौन सा निबंध आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। चलिए बढ़ते आगे। चौथा प्रश्न हमने रखा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सार गर्भित निबंध लिखिए। देखो, आपको रूपरेखा तैयार करनी है। मान लो कि ये निबंध आ गया है विज्ञान के चमत्कार। मान लो इसके आप 4 नंबर का निबंध आएगा आपका, है ना, और 4 नंबर की अवकाश आएगी। मान लो आप 4 पॉइंट या 5 पॉइंट लिखने जा रहे हो तो पहले उन पॉइंट को लिखना, फिर उसके बाद वापस उन्हीं पॉइंट, जैसे पहला है प्रस्तावना, दूसरा आपने कुछ भी लिख, जैसे विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान के बढ़ते चरण, जो भी आ जाए। देखो, विज्ञान के चमत्कार आओ या विज्ञान के बढ़ते चरण, एक ही बात होती है। दूसरा निबंध है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा है जीवन में खेलों का महत्व, और चौथा है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। इन चारों में से एक आपको वार्षिक परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चारों को आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाना प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक आपका अनुच्छेद आएगा और एक संवाद आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना इसको ध्यान से, 3 नंबर का पेपर में रहने वाला है। जल ही, सॉरी यहाँ जल हैं आएगा, है ना, जल हैं तो कल हैं, है ना, जल हैं तो कल हैं विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। यहाँ दूसरा भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर कंफर्म नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न में मैं कंफर्म नहीं बोलूँगा, ठीक है। अथवा देखो, एक अथवा में रहेगा, कक्षा में अपने प्रिय मित्र से पढ़ाई से संबंधित संवाद लिखिए। संवाद बहुत सिंपल सा होता है लिखना। अब आपको थोड़ा सा मैं संवाद के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ आ गया, क्रिकेट के बारे में अपने मित्र दोनों के बीच में संवाद लिखिए। मान लो कि रोहित बोलेगा, चलो तुम्हें क्रिकेट क्यों पसंद है, तो सोनू बोलेगा कि मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। फिर बोलेगा रोहित बोलेगा क्यों अच्छा लगता है, तो फिर इसका सोनू जवाब देगा। तो ये संवाद होता है, मतलब दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है, क्या संवाद हो रहा है। इसके ऊपर संवाद ऐसे भी आ सकता है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए। आपने वार्षिक परीक्षा की दोनों ने तैयारी कैसे की, ये आपको संवाद लिखना है। ये अनुच्छेद, ये आपका 3 नंबर का वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये न फिक्स नहीं है अपना कि यही आएगा ये वाला, या क्रिकेट के बारे में पूछ ले, आपको संवाद आना चाहिए, संवाद कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं अपन। अब देखिए छठा प्रश्न आपका बहुत खास प्रश्न है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, लिखिए। ये आपका 2 नंबर में प्रश्न बनने वाला है। चलिए, महादेवी वर्मा अथवा प्रेमचंद जी की भाषा शैली की 2 विशेषताएं फिक्स आएगी, यहाँ से नोट करके जाना प्यारे विद्यार्थियों। या तो ये वाली आ जाए या ये वाली आ जाए, या दो अथवा है ना, दोनों में से एक लिखना, दोनों लिखकर मत आ जाना, है ना। महादेवी वर्मा अथवा प्रेमचंद जी की भाषा शैली की 2 विशेषता, या तो प्रेमचंद जी की लिख दो या महादेवी वर्मा की। ये दोनों खास थी, ये दोनों खास मैंने आपको दे दी हैं। इन्हीं में से एक आपको बोर्ड एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा 9वीं मतलब 9वीं में आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 8वां प्रश्न आपका, सुमित्रा नंदन पंत अथवा कबीरदास के भाव सौंदर्य की 2 विशेषता, यहाँ से फिक्स आपकी भाव सौंदर्य विशेषता पूछी जाएगी 2 नंबर में। तो कबीरदास के आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है, ये भी आ सकती है। दोनों में से देखो दोनों आ जाए तो एक लिखनी है आपको, तो ठीक है, अथवा में रहेगा आपका एक प्रश्न, इसके अथवा में ये रहेगा या इसके अथवा में, या दूसरा भी तीसरा आ सकता है। ठीक है, मतलब इन दोनों में से एक तो पसेगा ही पसेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 9वें प्रश्न की। अब आ जाते हैं अपन ग्रामर की ओर। कहानी एवं उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। 10वां है एकांकी एवं नाटक में कोई 2 अंतर लिखिए। 11वां है संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखिए। 12वां है आत्मकथा और जीवनी में कोई 2 अंतर लिखिए। ये जो प्रश्न दे रहा हूँ इसमें से आप यूँ मान लीजिए बहुत सारे प्रश्न पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। 14वां है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 15वां प्रश्न है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 16वां प्रश्न है छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 17वां है महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर लिखिए। 18वां प्रश्न है रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। रस के अंगों के नाम तो आप याद करके जाना, ये उल्टा सीधा पूछ सकते हैं। रस का स्थायी भाव और स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखिए, वो प्रश्न भूल गए अपन, थोड़ा सा वो भी देख लेना। स्थायी भाव और संचारी भाव में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, अब अगला है 19वां दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 20वां चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब देखो यहाँ से प्रश्न है अपने, है ना, थोड़े से प्रश्न भी लिए मैंने, बुक के 10-11 प्रश्न लिए मैंने। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। 22वां कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। 23वां हथकड़िया को गहना क्यों कहा गया है। 24वां प्रश्न देख लेते हैं। 24वां है कोयल की कुक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी। 25वां प्रश्न है गाँव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। 26वां पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। 27वां प्रश्न देख लेते हैं तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते हैं। 28वां प्रश्न है लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की, लिखिए। चलिए अगला देख लेते हैं अपन। 29वां प्रश्न है, मैंने थोड़ा से 31 रखे यहाँ पर प्रश्न, है ना, एक प्रश्न और खास लग रहा था इसलिए इसमें जोड़ दिया था। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। 30वां है बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु हर नाव पर क्या क्या होना चाहिए। बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु हर नाव पे क्या क्या होना चाहिए आपको लिखना है। 31वां हमने लिया है रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य, लिखिए। तो ये आपके हमने टॉप 30 प्रश्न दिए हैं। इसमें से देखिए आप मोस्ट समझ के इनको पढ़ लेना, बट पढ़कर अवश्य जाना। जितने भी बने इसमें से मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको निकाल कर प्रश्न दिए हैं। ये 30 प्रश्न तो आपको आने ही चाहिए। जो कमज़ोर विद्यार्थी है इनको आप अवश्य पढ़ के जाना, आपके अच्छे नंबर आएंगे वार्षिक परीक्षा। और ऑब्जेक्टिव तो 30 नंबर का आएंगे, उसमें से बहुत सारे लेकर आ जाओगे आप नंबर, तो आपके बहुत सारे नंबर हिंदी के पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में गणित विषय के इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। तब तक के लिए से प्यारे विद्यार्थी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, और सभी को बेस्ट ऑफ लक हिंदी पेपर के लिए।